नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं सभी स्वस्थ होंगे, ठीक होंगे और आपकी पढ़ाई भी सुचारू रूप से चल रही हो। प्यारे बच्चों, इस सेशन में हम जो बादल राग कविता है जिनके लेखक हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी, इस कविता को हमने एक एक शब्द का अर्थ हमें अच्छे से हम लोगों ने व्याख्या कर ली थी, भावार्थ हम लोगों ने समझ लिया था और हमने सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो थे, डेस्क्रिप्टिव क्वेश्चन थे, वो भी हम लोगों ने देख लिए। अब आता है पूरा निचोड़, पूरे पाठ का, पूरी कविता का निचोड़ कि कितना समझ में आया, कितना नहीं आया है। क्यों? क्योंकि इस सेशन में हम लोग क्या देख रहे हैं, एमसीक्यू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, जो आपके पूरे चैप्टर का, पूरी कविता का निचोड़ निकलेगा कि आप लोग कितना समझ में आया, कितना नहीं आया। तो जल्दी से एक बार सेशन से जुड़ जाइए और मुझे कमेंट करके बताइए क्या मेरी आवाज़ आप लोगों तक पहुंच पा रही या नहीं पहुंच पा रही। तो आ जाइए, जुड़ जाइए, सेशन से मजा आने वाला है। तो आप सभी का हार्दिक अभिनंदन, स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल अड्डा 24/7 क्लास 11th एंड 12th में। तो आ जाइए जल्दी से। तो पहला क्वेश्चन है आपके सामने, जल्दी से फटाक जल्दी से आंसर दे दो। निर्दय विप्लव की प्लावित माया, यहाँ पर विप्लव का अर्थ क्या है? विप्लव यानी कि निर्दय, जिसमें दया नहीं है। कौन? शोषक वर्ग है जो शोषितों को खून चूस रहा है, उसको बाहर ले जा, मूसलाधार बारिश करके, क्रांति करके, गर्जना करके। तो विप्लव का अर्थ यहाँ क्या है प्यारे बच्चों? क्रांति। ध्यान रखना है, विप्लव क्या है? क्रांति। और माया क्या होता है? छल प्रपंच। जिस प्रकार से निर्दयी लोग, शोषक वर्ग है जो शोषितों का शोषण करते हैं, उनमें दया नहीं होती है, उसी प्रकार है बादल, तो जोर जोर से गर्जना करके, भयंकर रूप से गरज और भयंकर रूप से बारिश कर और इस शोषक वर्ग को बाहर ले जा। रन तरी से भरी होने की बात कही गई है। रन तरी से भरी होने की बात कही गई है किसके लिए? खाद्य से, आकांक्षाओं से, पानी से, धन से। रन तरी से भरी यानी कि युद्ध की नौका। कैसे भाई? हवा रूपी नौका तैर रही है, जिस प्रकार से अस्थिर सुख पर दुख की छाया। तो किसकी बात कही है? आकांक्षाओं, इच्छाओं, अभिलाषा। आकांक्षा क्या होती है? इच्छा, कामना, अभिलाषा। याद रखना, इनको सबको याद पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है, क्रांति संसार में क्या लाती है? यानी जब जब देश में पहली क्रांति 1857 की क्रांति, फिर क्रांति का दे दिया आंदोलन का रूप। तो महात्मा गांधी ने कितने आंदोलन किए भाई? बहुत सारे किए हैं, ठीक है। हाँ, तो क्रांति संसार में क्या लाती है? दुख अशांति लाती है, सुख शांति लाती है, सुख अशांति लाती है, दुख और शांति लाती है। तो जब जब देश में क्रांति हुई ना प्यारे बच्चों, कुछ अच्छा ही हुआ है देश के लिए। और जब जब क्रांति हुई है ना, तो जो शोषक वर्ग ने, जो गरीब लोग हैं, मजदूर लोग हैं, जो मजदूरी गरीबी लोग हैं, जो 2 वक्त की रोटी के लिए इतना कुछ मेहनत करते हैं, फिर को 2 समय की रोटी उन्हें प्राप्त नहीं होती है, तो उनके लिए क्या होगा? सुख और शांति प्राप्त होगी, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट, केशव का सुकुमार शरीर किस में हंसता है? केशव का सुकुमार शरीर यानी कि जो छोटा बच्चा होता है, छोटा बच्चा, वो हमेशा हंसता रहता है। उसे रोग शोक के बारे में पता नहीं होता, यानी कि दुख सुख के बारे में पता नहीं होता। अब दुख सुख क्या है, लेकिन वो तो बच्चा है भाई, वो तो हंसेगा, सीधी सी बात है। बोलो आप बताइए, मुझे हंसेगा नहीं? हंसेगा ना। तो बताइए किस में हंसता है वो? रोग शोक में। क्यों? क्योंकि उसे पता नहीं होता कि ये दुख की घड़ी है या सुख का कैसा है घर में, लेकिन फिर भी वो हंसता ही। कोई मुस्कुरा दे तो अब दुख का होगा, परिवार की बात है, तो घर वाले तो कहाँ उसे बेचारे को संभालने की कोशिश करेंगे, बाहर का आएगा आजा, तो फिर वो हंसना लग जाएगा। वो तो बच्चा है ना, उसका शरीर है सुकुमार, कोमल शरीर है उसका, तो भाई हंसेगा। नेक्स्ट है, निराला ने अटालिकाओं को क्या कहा है? अटालिकाओं, अटालिका नहीं, बड़े बड़े भवन, बड़े बड़े भवन, जो हवेली होती है ना, जो शोषक वर्ग ने शोषितों का खून चूस चूस करके बनाई है, वो बड़े बड़े भवन। तो गरीबों के लिए क्या कहा है कि गरीबों के लिए वो अब लोग क्या बन गए हैं? आतंक भवन बन गए हैं। क्या बन गए हैं? आतंक भवन बन गए हैं। ये आपको ध्यान में रखना है। तो क्या कहा है? आतंक भवन का है ना, अटालिका नहीं है रे, आतंक भवन है। गरीबों के लिए, जो शोषित वर्ग के लिए, जो बाहर से देखते हैं तो उनके लिए क्या है? ये आतंक भवन बन गए हैं।
नेक्स्ट है प्यारे बच्चों, क्षीण शरीर किसे कहा है? बालक को, महिला को, सैनिक को, किसान को। कहते हैं ना जीर्ण बाहु, याद है एक पंक्ति आई थी, क्षीण शरीर, यानी कि शरीर तो क्या हो गया है, टूट चुका है, भुजा क्या हो गई है, कमजोर हो चुकी है। किसकी? भाई किसान, यानी कि आते हैं जमींदार वर्ग, कहते हैं कि लगान दो, ये दो, फलाना ढीका कितना तुम्हें लगान दिया था, कितना उसका ब्याज हो चुका है, मूल कितना था, लगान क्या थी, मतलब वगैरह वगैरह लगा लगा बेचारे सब कुछ ले जाते हैं। तो किसका? किसान को कहा गया है। गगन स्पर्शी कौन है? यानी कि गगन स्पर्शी यानी आकाश को छूने वाले, स्पर्शाधीर जिसे कहा गया है, स्पर्शाधीर, यानी कि बड़े बड़े पर्वत जो आकाश को छूने की कोशिश कर रहे हैं, इच्छा है उन्हें आकाश को छूने की, जब बिजली चमकती है, कड़कती है और उस पर गिरती है ना, तो वह भी छत विछत होता है, चूर चूर हो जाता है उस पर्वत का। तो क्या है यहाँ पर? गगन स्पर्शी कौन है? बादल है। और कौन छूने की कोशिश करता है? अचल। अचल कौन होता है? पर्वत। ये भी ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट है बादल राग कविता किसके द्वारा रचित है? देखो अब ये क्वेश्चन यहाँ है ना आप लोगों के लिए इजी बन गया, क्योंकि बादल राग कविता तुम्हें पता है, सीधी सी बात, निराला सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी द्वारा रचित। लेकिन जब पूरी कविता से जो 40 क्वेश्चन आएंगे हमारे एग्जाम में पार्ट ए में, तब क्या करोगे भाई? तो याद रखना बादल राग कविता किसके द्वारा? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी द्वारा रचित है। क्रांति के बादलों की गर्जना सुनकर कौन सा वर्ग भयभीत होता है? कौन सा वर्ग भयभीत होगा भाई? शोषित या शोषक, दो ही वर्ग की बात की गई है, और शोषित को यहाँ खुशी की भावना हुई उत्पन्न, तो कौन होगा? निम्न वर्ग, श्रमिक वर्ग, पूंजीपति वर्ग, शोषित वर्ग। तो शोषित वर्ग में ये दोनों के दोनों वर्ग आ जाते हैं, ये आपको ध्यान में रखना। और पूंजीपति वर्ग यहाँ शोषक वर्ग है, ये भी ध्यान रखना है। और यहाँ ये नहीं होता ऑप्शन में, और यहाँ होता उपयुक्त सभी, तो फिर ये आंसर हो जाता। क्यों? क्योंकि शोषित वर्ग में श्रमिक वर्ग आता है, श्रमिक वर्ग, निम्न वर्ग, किसान वर्ग, इसी में आता है सभी। अरे ये क्या है? अच्छा कौन भयभीत होता है? अच्छा भयभीत तो यही होता है बेटा, सॉरी बेटा, सी ऑप्शन राइट। भयभीत होने का, डरता कौन है? बताया गया ना यहाँ पर कि जो शोषक वर्ग है, जो पूंजीपति वर्ग है, वो अपनी स्त्री के शरीर से लिपटे हुए हैं और फिर भी थर थर कांप रहे हैं। उन्हें डर है कि हमारा जमा किया हुआ खजाना कहीं समाप्त न हो जाए, इसलिए वो डरे हुए हैं। निराला ने जीर्ण भाव किसे कहा? यानी कि बुझा। जीर्ण यानी कमजोर, किसकी बुझा कमजोर हो चुकी है? भी किसान की। कहाँ है? कृषक। जो बताया गया ना, अधीर होकर के, व्याकुल होकर के, हे विप्लव रूपी बादल तुझे बुला रहा है, प्लग रूप से तेरी तरफ देख रहा है और कह रहा है आजा, अब कुछ नहीं बचा है, मांस नहीं है शरीर में, हाड़ मात्र बचा हुआ है, अब तो बरस जा। ये लोग तो है निर्दयी, तू क्यों निर्दयी बन रहा है? यानी कहने का तात्पर्य क्या है? किसान जो शोषक वर्ग ने उसका शोषण कर लिया है, अब वह भगवान को भी पुकार रहा है अधीर होकर के। बादलों को, उसके लिए भगवान बादल ही है, यहाँ पर ध्यान रखना। वो व्याकुल होकर पुकार रहा है कि तू क्यों निर्दयी बन रहा है? यहाँ तो लोग तो निर्दयी हैं, तू क्यों निर्दयी बन रहा है? तू क्यों हमें तड़पा रहा है? अच्छा मार ही दे, हम मर तो सकते नहीं अपने आप, तू ही मार दे। इसलिए वह व्याकुल तुझे बुला रहा है, वह फिर से मेहनत करना चाहता है प्यारे बच्चों। तो मेहनत करना प्यारे बच्चों, हमें डट करके मुकाबला करना है, किसी भी समस्या का समाधान हमें डट करके करना है, किसी के ऊपर निर्भर रह के नहीं रहना है। नेक्स्ट है बादल राग कविता में कवि ने सुख को कैसा बताया? यानी बादल राग कविता में कवि ने सुख को कैसा बताया? अभी स्थिर, अस्थिर, मायावी या अदृश्य बताया गया है ना। तीरती है समीर सागर पर, अस्थिर सुख पर दुख की छाया। याद है क्या? पहली पंक्ति थी, तीरती है समीर सागर पर, अस्थिर सुख पर, अस्थिर सुख पर दुख की छाया। याद है? तो सुख कैसा बताया गया? अस्थिर का अर्थ क्या होता है? अस्थायी, यानी कि अस्थायी सुख पर, यानी कि जो सुख स्थायी नहीं होता, हमें दुख स्थायी लगता है, सुख तो स्थायी लगता ही नहीं है, क्योंकि वो
चंद मिनटों का, चंद लम्हों का, चंद दिनों का, चंद महीनों का, चंद साल का, 2 साल खुशी, 10 साल दुखी। तो वही बात है, सुख कम होता है, ये ध्यान रखना। रुद्र कोश है, क्षुब्ध तोष है। यहाँ रुद्र का अर्थ है, रुद्र कोश यानी खजाना, क्षुब्ध यानी रुका हुआ, क्षुब्ध यानी संतोष, यानी तोष यानी संतोष, क्षुब्ध यानी दुखी भी कह सकते हैं हम, क्षुब्ध है वो शांत नहीं है। तो रुद्र का अर्थ क्या हो गया, क्रोधित, भरा हुआ, खाली या रुका हुआ, रुका हुआ, ये ध्यान आपको रखना है, ठीक है। रोग शोक में भी किसका सुकुमार शरीर हंसता है, यानी रोग क्या होता है, यानी कि हम लोग कह सकते हैं कि ये तो प्रेम हो गया, ये शोक दुख की घड़ी हो गई, यानी खुशी की घड़ी हम लोग इसे कह सकते हैं, ठीक है। सुकुमार शरीर किसका हंसता रहता है, शैशव का। शैशव कौन है, शिशु जिसे कहते हैं, और शिशु कौन है, बच्चा। और बच्चा का शरीर कैसा होता है, सुकुमार। सुकुमार का अर्थ क्या होता है, कोमल। ये आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि वह हमेशा हंसता ही रहता है, क्योंकि उसे सुख दुख के बारे में नहीं पता होता। रुद्र घोष है, घोष नहीं है, कोष। क्षुब्ध तोष में क्षुब्ध का अर्थ क्या है, खिन्न, हृदय, किसान। क्षुब्ध क्या होता है, खिन्न होता है, ये आपको ध्यान में रखना है। जल विप्लव प्लावन हमेशा किस पर होता है, जल विप्लव प्लावन हमेशा किस पर होता है, जमीन पर, वायु पर, कीचड़ पर, नभ पर। जल विप्लव प्लावन, प्लावन यानी बहा ले जाना, क्रांति रूपी रूप में। जैसे बारिश, मूसलाधार बारिश होगी तो पंख कीचड़ को क्या ले जाता है, बहा ले जाता है। और यहाँ पंख कीचड़ किसका प्रतीक है, शोषक वर्ग का प्रतीक है। तो कीचड़ पर हमेशा जल विप्लव प्लावन हमेशा होता है। निराला ने अटालिकाओं को क्या कहा है, अभी अभी बताया था, अभी क्या बताया था, बताओ जल्दी से मुझे, क्या बताया था अभी, आतंक भवन बताया था गरीबों के लिए। कवि बादल का आह्वान किस रूप में करता है, कवि बादल का आह्वान, आह्वान क्या होता है, पुकारना, किस रूप में करता है, वर्षा, क्रांति, मजबूरी या शांति। बताया गया ना, बादल यहाँ किसका प्रतीक है, क्रांति का प्रतीक है, ध्यान रखना, गलती मत कर देना प्यारे बच्चों। बहुत ये पूछा जा सकता है कि इस कविता में, बादल राग कविता में, बादल को किसका प्रतीक बताया गया है, तो ध्यान रखना, क्रांति का प्रतीक बताया गया है। मानव जीवन में किस छाया का आवागमन चलता रहता है, मानव जीवन में किस छाया का, दुख सुख की, शांति अशांति, स्थिर अस्थिर और गतिहीन गतिशील, किसका आवागमन चलता रहता है, किसकी छाया, स्थिर सुख पर दुख की छाया, रोग शोक में सुकुमार का शरीर हंसता रहता है। याद है आपको, याद है, सुख कम दिनों को होता है, अभी छाया हमेशा आवागमन किस पर चलता रहता है, दुख सुख की, आज दुख है कल दुख, आज सुख है कल दुख है, फिर क्या कल दुख है तो आज सुख है, इस प्रकार से। क्रांति का सबसे अधिक लाभ किसे मिलता है, किसे मिलता है, अभी लघु मानव को। और लघु मानव किस रूप में दिखाया गया है, छोटे पौधे के रूप में, या कह सकते हैं अंकुर के रूप में, ठीक है। और जो जिसमें कौन आता है, किसान वर्ग, मजदूर वर्ग, कह सकते हैं ना, शोषित वर्ग जिसे कहते हैं। तो धनी, छात्र, मध्य, निम्न वर्ग आ गया, बस सीधी सी बात है। देखो, निम्न वर्ग हो गया, किसान वर्ग हो गया, मजदूर वर्ग हो गया, श्रमिक वर्ग हो गया, ये सभी इसी में आते हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। अंगना अंगन से लिपटे कौन का, अंगना अंगन, अंग यानी शरीर, अंगना यानी कि स्त्री, प्रियसी, प्रेमिका, पत्नी, कुछ भी कह दो भाई। कौन लिपटे हुए, कांप रहे, थर थर कांप रहे, यानी कि स्त्री के अंग से लिपटे हुए फिर भी कांप रहे हैं। कौन कांपता है, अभी धनी वर्ग कांपता है। क्यों, क्योंकि उसने शोषितों का शोषण कर करके धन इकट्ठा किया हुआ है, जो हवेली बनाई है, जो व्यापार किया हुआ है, व्यवसाय किया, वो सब गर्जना होगी, क्रांति होगी, सब बहा ले जाएगा। यानी क्रांति होगी तो सीधी सी बात है, सब जब श्रमिक वर्ग है ना आंदोलन करने लगता है ना, तो बहुत बड़ी आवाज़ होती है, ध्यान रखना, कोई नहीं बचता उसके सामने। तो वो लिपटे काँप रहे हैं, ठीक है प्यारे बच्चों। तो ये कोड यूज करना है आप लोगों को, पावरफुल इंग्लिश सीखनी है तो आप लोग Y323 कोड यूज करके आ सकते हैं हमारे पास, और खर्राटेदार अंग्रेजी सीख सकते हैं, तो आपको मैक्सिमम डिस्काउंट प्राप्त हो जाएगा। PDF चाहिए, PYQ चाहिए, तो आपको Adda24/7 ऐप डाउनलोड करना होगा। कैसे डाउनलोड होगा, प्ले स्टोर खोलिए, Adda24/7 वहाँ पे लिखिए, फिर डाउनलोड होगा, इंस्टॉल कर लीजिएगा, क्योंकि यहीं से आपको मिलेगा। पढ़ाई कर रहे हैं 11th एंड 12th यूट्यूब चैनल Adda24 पे,
अच्छा लगता है तो देख लेना, लाइक वगैरह भी, और मेहनत करना प्यारे बच्चों, 100% मार्क्स प्राप्त करना ही है। तो अभी के लिए इतना ही। ओके, धन्यवाद, थैंक यू सो मच।